हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको हाइपर वी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो एकदम फ्रेश हैं। हाइपर वी जिनको नहीं मालूम है, चाहे वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, चाहे वो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हो, तो ये ट्यूटोरियल उनके लिए है। आई एम श्योर अगर आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो एटलीस्ट आपको आइडिया तो ज़रूर होगा VMware का, सॉरी हाइपर वी का। और अगर आपको आइडिया नहीं है तो ये ट्यूटोरियल के एंड तक आप बने रहिए, आपको पूरा मालूम हो जाएगा कि हाइपर वी क्या होता है, कैसे काम करता है। पहले मैं थ्योरेटिकल बताने जा रहा हूँ आपको क्या होता है कॉन्सेप्ट एक वर्चुअलाइजेशन का, और इसमें ट्रेडिशनल जो नेटवर्क होता है और वर्चुअल नेटवर्क होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, और सबसे मेन पॉइंट इसमें जो जानना है आपको वो है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हाइपर वी एंड VMware, क्योंकि यही दोनों इंडस्ट्री में चलती हैं। आईटी इंडस्ट्री में वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म पे, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअलाइजेशन या फिर VMware का वर्चुअलाइजेशन, राइट। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन को मैं कंपेयर करके बताने की कोशिश करूँगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन, एक एक पॉइंट पे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक ट्रेडिशनल नेटवर्क जो होता है वो कैसे काम करता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रेडिशनल नेटवर्क है जहाँ पे राउटर लगा हुआ है और राउटर से स्विच कनेक्टेड है और स्विच से कंप्यूटर कनेक्टेड है, राइट। यही हमारा होता है। अगर राउटर नहीं चाहिए तो डायरेक्ट स्विच से आप कंप्यूटर लगाओ। ये इसको हम ट्रेडिशनल नेटवर्क बोलते हैं, जो हमारे ऑन प्रेमिसेस में हम लोग यूज़ करते हैं। अगर एक वर्चुअल नेटवर्किंग की बात करेंगे हम, वर्चुअलाइजेशन नेटवर्किंग कैसे होती है, इसमें जस्ट उल्टा काम होता है। ये जो राउटर है वो लास्ट में लगेगा, राउटर से फिजिकल स्विच रहेगा, फिजिकल स्विच से, अब ध्यान दीजिए ये फिजिकल स्विच है हमारी, और इस फिजिकल स्विच से हम अपना जो ये सर्वर है, ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर की जो फिजिकल NIC पोर्ट है उससे हम कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप फिजिकल NIC पोर्ट है, यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया अपने स्विच से। अब यहाँ होगा क्या, यहाँ देखिए प्लेटफॉर्म इसका क्या कहता है हाइपर वी का, पहले आपको कोई भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, चाहे वो विंडोज सर्वर 2008 R2 या 2012 या 2016, 19 या 22, कोई भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। उसके ऊपर इस प्लेटफॉर्म को आप इंस्टॉल कर सकते हैं हाइपर वी को। अगर आपके पास क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज 7, विंडोज 10, तो वहाँ पे भी हम हाइपर वी यूज़ कर सकते हैं। ये सर्वर फीचर्स को हम टर्न ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद प्रोग्राम एंड फीचर्स, वहाँ पे आप ऐड रिमूव में जाकर फीचर्स को टर्न ऑन कर लीजिए, वहाँ पे हाइपर वी आपको मिल जाएगा। लेकिन रेयर केस में वैसे हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो यूज़ हम करते हैं सर्वर के प्लेटफॉर्म पे ही करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे बेस हमारा क्या हो गया, विंडोज सर्वर 2012 का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और इसके ऊपर हमने हाइपर वी इंस्टॉल कर दिया। अब होता क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो हमारा निक ये हो गया। अभी हाइपर वी करता क्या है, प्रोवाइड क्या करता है आपको, बहुत सारे इसके अंदर वर्चुअल मशीन आप बना सकते हैं। एक तो फिजिकल मशीन ही हो गया, इसके अंदर बहुत सारे वर्चुअल, यही तो कहती है हमारी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कि मल्टीपल लॉजिकल मशीन यू कैन क्रिएट इन अ फिजिकल सर्वर, राइट। आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल बहुत सारे VM यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअल मशीन। देखिए VM1, VM2, VM3। अब जब कई सारे VM हम कनेक्ट कर लेंगे, सपोज करो 3 VM हमने कनेक्ट किया, NIC तो एक ही है ना हमारे कंप्यूटर में, तो फिर हम इन तीनों को नेटवर्क कैसे प्रोवाइड करेंगे। इसलिए हमें क्या करना होता है, एक वर्चुअल स्विच बनाना होता है, एक वर्चुअल स्विच बनाएंगे। ये हमारा वर्चुअल स्विच है, यहाँ देखिए, राइट। और ये वर्चुअल स्विच जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट जब हम बनाते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 512 पोर्ट का बनता है, और मैक्सिमम इसे हम 4088 पोर्ट कर सकते हैं। इनकेस आप विंडोज सर्वर 2012 की हम बात कर रहे हैं,
2019 आई थिंक ज़्यादा कर सकते हैं पोर्ट उसमें, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेकिन 512 पोर्ट रहेगा इसमें। अब काम कैसे करता है, यहाँ से देखो फिजिकल स्विच से हम अपने फिजिकल एनआईसी पोर्ट में कनेक्टिविटी करा दिए, और जो वर्चुअल स्विच हमने बनाया, वर्चुअल स्विच का पहला जो निक 0 रहेगा, वी निक इसे बोलते हैं हम, वी निक 0, राइट, वर्चुअल एनआईसी 0, फिर वी निक 1 2 3 ऐसे करके जाएगा। तो वी निक 0 से और इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, किसकी, जो हमारी फिजिकल एनआईसी पोर्ट है, ओके, जिसको हम अप लिंक बोलते हैं, अप लिंक बिटवीन वी स्विच एंड फिजिकल स्विच। ये क्या करता है, वी स्विच और फिजिकल स्विच। फिजिकल स्विच बताइए, इस एनआईसी से कनेक्टिविटी हो गई, मतलब फिजिकल स्विच से कनेक्ट हो गई। अब यहाँ से जितने मशीन हैं इस पोर्ट से कनेक्ट हो जाएंगे, अलग अलग पोर्ट से कनेक्ट हो जाएंगे वर्चुअली, जिसको हम क्या बोलते हैं, VM2, है ना, VM2 वी स्विच कनेक्टिविटी। वर्चुअल मशीन से वर्चुअल स्विच की कनेक्टिविटी कराता है। कौन कराता है, यहाँ पे होता है एक VM ग्रुप और VM कर्नल। VM कर्नल ही इसकी कनेक्टिविटी कराता है, और इसमें कई सारे VM कर्नल है, इसीलिए हम VM ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे वर्चुअल रिसोर्सेज को हम VM ग्रुप बोलते हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ देखो ये कनेक्टिविटी हो गई। आई होप आपको ये समझ में आया। ये क्या है, ये हमारा वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क है, जो राउटर से फिजिकल स्विच, फिजिकल स्विच से फिर ये वर्चुअल स्विच में कनेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद ये वर्चुअल स्विच से जितने वर्चुअल मशीन हमारे रहेंगे सबकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, राइट। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये हमारा एनवायरनमेंट रहा वर्चुअल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वी स्विच। जो हम वर्चुअल स्विच बनाते हैं, जो हम वर्चुअल स्विच बनाते हैं, स्पेशली ये 3 प्रकार का होता है। ये लैब में दिखाऊंगा आपको। जब हम लैब में इसको इंस्टॉल करेंगे एंड कॉन्फ़िगर करेंगे, तब आपको ये दिखेगा कि वर्चुअल स्विच जब हम बनाएंगे तो आपको 3 वहाँ पे स्विच दिखेगा, 3 कैटेगरी दिखेगा। एक एक्सटर्नल नेटवर्क दिखेगा, एक इंटरनल नेटवर्क दिखेगा, एक प्राइवेट नेटवर्क दिखेगा। तो आपको डिसाइड करना रहता है आपको क्या करना है, क्या चूज़ करना है वहाँ पे, है ना। अगर ये एक्सटर्नल नेटवर्क कर रहे हैं आप, तो इट विल कनेक्ट टू डायरेक्ट फिजिकल स्विच। जो हमारा फिजिकल स्विच है उससे कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो फिजिकल स्विच है इससे इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी डायरेक्ट हमारी, ओके। और दूसरा चीज़ क्या है, ऑल VM कैन कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल। मतलब जो हमारे इस सर्वर के अंदर जितने VM हैं ये आपस में तो बात करेंगे ही करेंगे, राइट। ये जो हैं बाहर के भी जो मशीन है उनसे भी कम्युनिकेट कर पाएंगे, राइट। तो ऑल VM कैन कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल नेटवर्क एज वेल एज इंटरनली। आपस में भी बात कर सकते हैं और बाहर के भी नेटवर्क से बात कर सकते हैं, तो इसको हम एक्सटर्नल नेटवर्क। तो आपको हमेशा एक्सटर्नल नेटवर्क ही बनाना चाहिए, जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। इंटरनल नेटवर्क की अगर हम बात करें, अगर ये आप सेलेक्ट करते हो, ऑल VM विल बी कनेक्टेड टू वी स्विच, सो ऑल VM कैन कम्युनिकेट इंटरनली बट कांट कनेक्ट एक्सटर्नल नेटवर्क। मतलब क्या है, एक मशीन के अंदर जितने VM हैं ये आपस में तो बातचीत कर लेंगे, आपस में डेटा शेयरिंग कर लेंगे, बट बाहर में अगर कोई सर्वर रखा है, चाहे इसके अंदर VM रखा है, चाहे वैसे ही फिजिकल सर्वर रखे हैं, तो उनसे इनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी, राइट। तो ये हो गई। अगर हम प्राइवेट नेटवर्क की बात करेंगे तो इंटरनली वी स्विच कैन बी डिवाइडेड इनटू VLAN। मतलब इंटरनली अगर हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स रन हो रहे हैं, 10 50 100, और उसमें हम चाहते हैं VLAN क्रिएट करना। VLAN मतलब क्या होता है, एक 5 नेटवर्क का, 5 कंप्यूटर का एक ग्रुप बना लिया, एक 10 कंप्यूटर का एक ग्रुप बना लिया नेटवर्क का, तो ये VLAN होता है। एक नेटवर्क, 2 नेटवर्क, 3 नेटवर्क, मतलब एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर देगा ये, राइट। तो उस केस में सपोज करो 100 कंप्यूटर हमारा है, उसमें से 15 कंप्यूटर को हम चाहते हैं एक नेटवर्क में काम करें, तो हम प्राइवेट नेटवर्क चूज़ करेंगे, उसमें ऐड कर लेंगे उनको, राइट। तो ये हमारा होता है क्या, ये वी स्विच, वर्चुअल स्विच जब हम बनाते हैं। ये हम लैब करके दिखाएंगे आपको
कि जब हम बनाएंगे तो ये तीनों ऑप्शन आएगा, तो आपको डिसाइड करना रहता है क्या सिलेक्ट करना है, तो आपको यही सिलेक्ट करना है, एक्सटर्नल नेटवर्क, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं आगे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी की। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जो है ये अलग अलग कंपनी है इनकी, कौन कौन सी है देखिए, माइक्रोसॉफ्ट की है, VMware की है, सिट्रिक्स की है, IBM की है, ओरेकल की है, रेड हैट की है। जिसमें पॉपुलर अगर हम देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एंड VMware, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सिट्रिक्स, ओके। और माइक्रोसॉफ्ट का अगर देखेंगे तो हाइपर भी है, VMware का 2 है, डेस्कटॉप के लिए होता है वर्क स्टेशन का यूज़, VMware वर्क स्टेशन, एंड सर्वर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाइपरवाइजर, जो EXSI हम बोलते हैं या vSphere सर्वर बोलते हैं, राइट। और सिट्रिक्स का आता है जेन ऐप, जेन सर्वर, ये हाइपरवाइजर होता है जेन सर्वर, या तो जेन डेस्कटॉप, जो जैसे वर्क स्टेशन यहाँ पे नहीं होता है VMware में, वैसे यहाँ पे जेन ऐप है। और जो EXI हमारा होता है हाइपरवाइजर, वैसे ही इसमें जेन में जेन सर्वर होता है। IBM का अपना खुद का IBM वर्चुअलाइजेशन है, ओरेकल का ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है, और रेड हैट का KVM होता करके है, KVM, ठीक है। तो ये हमारे वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ कुछ डिफरेंसेस हम देखते हैं, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट सर्वर्स, ओके। अगर अलग अलग सर्वर है, सपोज करिए मैं थोड़ा पुराना ये नोट्स को ले लिया हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ देखिए, ये विंडोज सर्वर 2012 एंड 2008 R2 में अंतर हम दिखा रहे हैं आपको। हाइपर वी डिफरेंसेस बिटवीन विंडोज सर्वर 2008 R2 एंड 2012 में, अगर हम 2008 R2, क्योंकि अगर वर्चुअलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे इस समय, तो सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे 2008 R2 पे ये प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, क्योंकि अब जो 2012 पे भी यस है, बट सबसे ज़्यादा 2008 R2 पे। बट अब से अगर आप देखेंगे कि 2016 या 2019 पे, तो ये वर्चुअलाइजेशन कम हो गया, क्योंकि अब ज़्यादातर हम लोग मूव कर रहे हैं ये वर्चुअलाइजेशन अपने क्लाउड पे। उसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे, आपको बताएंगे, राइट। बट यहाँ पे डिफरेंसेस एटलीस्ट आपको मालूम चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अगर किसी ऐसे इंडस्ट्री में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो जहाँ पे अभी वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है, तो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ओके। तो 2008 R2 के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रैम अप टू 64 GB कर सकते हो आप, और CPU 4 CPU कर सकते हो आप, हार्ड डिस्क 2 TB हार्ड डिस्क आप कर सकते हो। हर एक वर्चुअल मशीन के लिए कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। अगर हम 2012 R2 की बात करें, रैम 2 TB तक कर सकते हैं, यहाँ 64 GB, यहाँ पे 2 TB, और CPU 16 कोर तक कर सकते हैं, यहाँ केवल 4 कोर, और हार्ड डिस्क अप टू 64 TB, यहाँ पे 2 TB, राइट। तो अगर देखेंगे हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है 2008 R2 एंड 2012 R2 में। इनफैक्ट अगर 2016 में आप देखेंगे तो वहाँ पे भी और ज़्यादा डिफरेंसेस रहेगा, लेकिन अब धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी से हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, और मैं आपको अब डिफरेंसेस दिखाने जा रहा हूँ हाइपर वी एंड VMware में। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हाइपर वी एंड VMware, ओके। तो यहाँ पे देखो, अगर हम देखेंगे हाइपर वी एंड VMware को, यहाँ पे इनको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे तो आपको दिखेगा ये, यस। हम इस सिनेरियो को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, इस पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये EXI, ये VMware है, EXSI सर्वर जो हमारा होता है, इससे बहुत सारे मशीन हमने बना रखा है, और इसको मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, vSphere क्लाइंट होना चाहिए। बिना इसके हम इसको कनेक्ट ही नहीं कर सकते, कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि ये बेयर मेटल होता है, ठीक है, बेयर मेटल होता है। तो जब तक हम ये कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते, वर्चुअल मशीन नहीं बना सकते, वर्चुअल स्विच नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बट हाइपर वी जो होता है डायरेक्ट हमारा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, उसके ऊपर हमारा बनता है हाइपर वी प्लेटफॉर्म, और इसके ऊपर जो है
इसके ऊपर हमारा वर्चुअल नेटवर्क बन जाता है और देन हमारे वर्चुअल मशीन बन जाते हैं यहाँ पे, राइट। ये डिफरेंसेस हमारे हाइपर वी एंड VMware में, और हम डिफरेंसेस दिखा रहे हैं आपको। और इसी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, अब अगर कई सारे हमारी EXI सर्वर हैं, अगर VMware यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे EXI सर्वर हो सकते हैं, EXI 1 2 3 है मान लो, और एक EXI में बहुत सारे सर्वर रन हो रहे हैं। अब कई सारे EXI को मेंटेन करना, अगर मैनेज करना आपको एक साथ इन सभी को, तो कैसे करेंगे हम 20 पेयर क्लाइंट से, ये 20 पेयर क्लाइंट है मान लो, तो यहाँ 20 पेयर क्लाइंट से हम क्या करेंगे, एक सर्वर को एक बार में कनेक्ट करेंगे, फिर दूसरी बार में, तीसरी बार में, राइट। मतलब एक साथ एक ही EXI होस्ट को हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने वर्चुअल 20 पेयर क्लाइंट से, ओके। तो अगर कई सारे EXI होस्ट को एक साथ मैनेज करना है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है क्या, vCenter सर्वर। फिर आप इंस्टॉल करो vCenter सर्वर, और vCenter सर्वर कनेक्ट हो जाएगा हमारे 20 पेयर क्लाइंट से। मतलब 20 पेयर क्लाइंट अब डायरेक्ट EXI से नहीं कनेक्ट करेगा, vCenter सर्वर से कनेक्ट करेगा, और vCenter सर्वर ऐड कर लेगा जितने भी नोड्स रहेंगे। और उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, यहाँ पे आप सारी सेटिंग कर सकेंगे एक जगह बैठ के। और इस केस में डायरेक्ट अगर आप किसी EXI को एक 20 पेयर क्लाइंट से कनेक्ट करते हो तो केवल 25% फीचर्स मिलता है आपको, बट इस केस में आपको अगर इससे कनेक्ट कर रहे हो तो आपको लगभग 83% रिसोर्सेस मिलेगा यूज़ करने के लिए। 83 नहीं, 85 या 90% आप बोल सकते हो। सब कुछ आप कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। बैकअप ले सकते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस कर सकते हैं, फेल ओवर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट कि यहाँ से हम नहीं कर सकते थे, ओके। तो ये हमारा है EXI मेंटेन करने के लिए। अब इसी के पैरेलली अगर हम देखेंगे कि EXI जैसे इसमें क्या vCenter सर्वर है जो कई सारे होस्ट को एक साथ मेंटेन कर रहा है। होस्ट मतलब समझ रहे हैं ना, होस्ट मतलब जिसमें हमारा EXI सर्वर इंस्टॉल है और उस होस्ट में कई सारे वर्चुअल मशीन बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके सेम टाइम अगर हमें कई सारे हाइपर भी हमारे पास हैं, दोनों देखिए पैरेलली चल रहे हैं। यहाँ पे कई सारे हाइपर भी, यहाँ 2012 है, हाइपर भी 1 है जिसमें कई वर्चुअल मशीन इंस्टॉल है, सेम हाइपर भी 2, हाइपर भी 3, सभी में अलग अलग वर्चुअल मशीन इंस्टॉल हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये सारा एक साथ कॉन्फ़िगरेशन करना है, कुछ अलग लेवल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमें, ठीक है। लाइक हमें स्नैपशॉट लेना है या डुप्लीकेशन करना है या बी मोशन करना है, कुछ भी ऐसा करना है, तो हमें क्या करना होगा। तो कुछ ऐसा है क्या जो vCenter सर्वर है, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया वहाँ पे कि उसमें अगर कई सारे होस्ट हैं तो उनको मेंटेन करने के लिए vCenter सर्वर होता है, उसी प्रकार हाइपर-वी में कई सारे होस्ट को कंट्रोल करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास होता है SCVM जिसे बोलते हैं। ये देखिए SCVM, सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर, सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर, सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर SCVM यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर करना रहेगा। अब ये क्या करेगा, इट विल अलाउ डिफरेंट होस्ट टू कॉन्फ़िगर एट अ टाइम। मतलब हाइपर-वी के कई सारे होस्ट अगर रन हो रहे हैं हमारे इसमें तो उनको एक साथ यहाँ कनेक्ट कर लेगा और फिर आप डुप्लीकेशन या फॉल्ट टॉलरेंस या हाई अवेलेबिलिटी कुछ भी करना आप इजीली कर सकते हैं। पहले प्राइवेट क्लाउड जो हम लोग यूज़ करते थे तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था SCVM। अब धीरे धीरे ये प्राइवेट क्लाउड हम लोग कम कर रहे हैं, सबकी पब्लिक क्लाउड हो रहा है अमेजोन या एज्योर इस पे। तो अब जो है ना कहीं ये प्राइवेट क्लाउड का क्रेज कम हो रहा है क्योंकि इसमें कई सारे डिसएडवांटेज हैं, ड्रॉबैक हैं कि एक तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा लगेगा, आपको हर रिसोर्सेस आपको ख़रीदना पड़ेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि सिक्योर नहीं है उस लेवल का, अगर आपकी कंपनी छोटी है उतना लेवल का प्रोटेक्शन नहीं है तो डेटा चोरी या लॉस या किसी प्रकार का। बट पब्लिक क्लाउड में आपको इंश्योर रहना रहता है, आपका लाइसेंस एग्रीमेंट रहता है। अगर आपने नहीं मालूम है तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मैंने वीडियो, बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, 5 या 6 वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ से इस चैनल के, ठीक है। तो
आई होप आपको समझ में आए। SCVMM आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम एक हाइपर-वी को कैसे मैनेज करना है। तो मैं इसका लैब दिखाने जा रहा हूँ और लैब में मैं क्या, मेरा एजेंडा क्या रहेगा, लैब में मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपको मैं क्या करूँगा, एक हाइपर-वी, एक मशीन में मैं हाइपर-वी इंस्टॉल करूँगा। मेरा एजेंडा क्या होने वाला देखिए, यहाँ पे मान लीजिए 2012 रन हो रहा है और यहाँ पे मैं इंस्टॉल करूँगा हाइपर-वी और इस हाइपर से भी हम बनाएंगे वर्चुअल स्विच और वर्चुअल स्विच से बहुत सारे वर्चुअल मशीन। राइट, और ये हम अभी फ़िलहाल 2 वर्चुअल मशीन बना के आपको दिखाएंगे, 2 वर्चुअल मशीन, और दोनों को कनेक्ट करके दिखाएंगे आपस में पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मैं एक वर्चुअल स्विच बनाऊंगा जिसको मैं यूज़ करूंगा एक्सटर्नल नेटवर्क, और उसके बाद हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे इसे। ठीक है, तो ये हमारा लैब होने वाला, लैब एजेंडा रहेगा। और अगर आप पूरा देखेंगे लैब तो ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, टफ बिल्कुल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं लैब। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैनेज में जाना है। यहाँ देखिए सर्वर मैनेजर है और हमने यहाँ पे कोई आईपी नहीं दिया है। ठीक है, आप चाहो तो आईपी साइन कर लो यहाँ पर। और दूसरा चीज़ क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी आप चाहो तो इंस्टॉल कर लो क्योंकि ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनफैक्ट अगर आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास नहीं है तो आप विंडो 7 या विंडो 10 में भी हाइपर-वी कर सकते हैं ऐड रिमूव प्रोग्राम से। ठीक है, प्रोग्राम से ऐड कर सकते हैं उसको फीचर्स में। तो ये सर्वर मैनेजर में हमें क्या करना है, मैनेज में जाना है, ऐड रोल्स पे जाना है, नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये जो है आईपी हमारा आईएसपी से ले रहा है और हमने कोई चेंजेस नहीं किए इसमें, कंप्यूटर का नाम भी नहीं चेंज किया, एज इट इज़ है क्योंकि हमें बेस मशीन में कुछ करना ही नहीं है। हमें जो कुछ करना है सब वर्चुअलाइजेशन में करना, हाइपर-वी के अंदर जो भी मशीन हम बनाएंगे उसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हमें देखिए कोई हमने रोल्स नहीं इंस्टॉल किया है, यहाँ कोई भी सिलेक्ट नहीं है, हमें जस्ट सिलेक्ट करना हाइपर-वी और ये इसके फीचर्स से जो ऐड हो जाएगा। देखिए ऐड हो गया फीचर्स, और अगर इसको पढ़ेंगे तो वही बताएगा कि ये जो है वर्चुअलाइजेशन एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेगा और जिसमें जो हमारी हार्डवेयर, जो ये हार्डवेयर फिजिकल मशीन है, इसमें से जो भी रिसोर्सेस है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे वर्चुअल मशीन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ये फीचर्स इसका सारा ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, जो भी इसके फीचर्स की ज़रूरत रहेगी, और नेक्स्ट। और यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको जानना है, ये जो हमारा फिजिकल जो नेटवर्क इंटरफेस है वो यहाँ पे दे रहा है। आप चाहो तो इसी इंटरफेस को आप कनेक्ट करो यहाँ पर, या तो बाद में हम इसको ऐड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेटर तो यही रहता है कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो इसको, तो बाद में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है। ठीक है, और यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि ये फिजिकल कनेक्टिविटी होगी या नहीं होगी। तो अगर यहाँ पे शो नहीं कर रहा तो आप आगे कुछ कर नहीं पाएंगे इसमें। तो शो कर रहा है, भले ही आप यहाँ पे इसको चेक मत करिए, तब भी बाद में हम कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है मतलब हमारा जो ये सर्वर है ये नेटवर्क में नहीं है। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, नेक्स्ट करो। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ना, ये हमारी वर्चुअल हार्ड डिस्क जहाँ पे जाके स्टोर होगी, जो भी सी ड्राइव में इस लोकेशन में ये वर्चुअल हार्ड डिस्क होगी, ये स्टोर होगी। ठीक है, तो बस अब यहाँ से हम कर देते हैं नेक्स्ट। आप चाहो तो इसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं, बट हम चेंज नहीं कर रहे हैं, एज इट इज़ रहने दीजिए इसको, और नेक्स्ट कर दीजिए। और जस्ट यहाँ से हम क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। तो जस्ट कुछ मिनट्स लगेगा इसको इंस्टॉल होने में। और ये सर्विसेज हम वीडियो को पॉज नहीं कर रहे हैं, स्टॉप नहीं करेंगे रिकॉर्डिंग,
क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको पूरा A to Z, कि ताकि आप भी करो तो आपको कोई दिक्कत ना आए, और दिक्कत आए जो तो वो चीज़ आपको अभी जो दिक्कत आएगी हमें इंस्टॉलेशन करने में आपको भी मालूम होना चाहिए। वीडियो स्किप करने पे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हम माइनर सेटिंग करते हैं वहीं पे आप स्ट्रक हो जाते हो। तो इंस्टॉलेशन ये होने के बाद हमें क्या करना है, सेम अगर आप VMware वर्क स्टेशन पे काम आपने किया है तो जस्ट लाइक वैसे ही, बट इसको VMware वर्क स्टेशन से कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि Hyper-V एक हाइपरवाइज़र है, ठीक है। ये बहुत हैवी है कंपैरिजन अगर हम करेंगे VMware वर्क स्टेशन के कंपैरिजन में, ओके। तो इसको आप कंपैरिजन करना है तो आप यस यू कैन कंपेयर विद EXSI, जो बेयर मेटल है हमारा VMware में, उससे आप कंपैरिजन कर सकते हो इसको। ये भी एक हाइपरवाइज़र है। तो ये देखिए इंस्टॉल हो गया, रीस्टार्ट के लिए मांग रहा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे रीस्टार्ट, फिलहाल हम इसको रीस्टार्ट नहीं करें, यहाँ से हम क्लोज कर दे रहे हैं। और ये जब तक आप रीस्टार्ट नहीं करोगे तब तक ये पेंडिंग यहाँ चीज़ें दिखाएगी, बट मैं आपको दिखाता हूँ Hyper-V इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पे देखोगे लेफ़्ट साइड यहाँ पे आ गया होगा, या तो फिर आप टूल्स में जाओ और यहाँ पे Hyper-V मैनेजर आपको मिलेगा। तो Hyper-V मैनेजर यहाँ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कह रहा है कि आपको रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम रीस्टार्ट कर देते हैं इसको। सो गाइस रीस्टार्ट होने के बाद अब देखते हैं हम लोग कि Hyper-V मैनेजर आया। तो कहाँ देखना, आपको टूल्स में जाना है और यहाँ पे देखिए लेफ़्ट साइड में भी आपको दिख जाएगा इस जगह पे Hyper-V, तो यहाँ से भी देख सकते हैं, या तो फिर आप टूल्स में जाना है और यहाँ पे मिलेगा आपको Hyper-V मैनेजर, इस पर क्लिक करना है। ये देखिए आ गया आपका, ठीक है, Hyper-V मैनेजर ये है। आपको सारा काम अब इसी में करना रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ये जो है हमारा कंप्यूटर नेम, मैंने कंप्यूटर का नाम चेंज नहीं किया था। आप जब भी कभी Hyper-V कॉन्फ़िगर करो, इंस्टॉल करो, तो इसका नाम चेंज कर, मतलब कंप्यूटर का नाम चेंज कर लेना चाहिए, तो उससे मालूम होगा। यहाँ पे लिख दीजिए आप सर्वर Hyper-V मशीन, या सर्वर मशीन जो भी है लिखना चाहे लिख दीजिए। अब हमें करना क्या है, इसमें आगे की कहानी, आपको वर्चुअल मशीन बनानी है। और वर्चुअल मशीन बनाने से पहले अगर आप चाहें तो वर्चुअल स्विच बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि Hyper-V में क्या है, फिजिकल जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस है उससे वर्चुअल इंटरफेस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो वर्चुअल स्विच में। तो फिजिकल जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस है वर्चुअल स्विच से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो आप चाहें तो वर्चुअल स्विच आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर लीजिए। यहाँ देख सकते हैं इस साइड में, राइट साइड में आप यहाँ से वर्चुअल स्विच बना सकते हैं। और या तो आप क्या करिए, पहले वर्चुअल मशीन बनाइए और बाद में आप कनेक्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वर्चुअल मशीन बनाते हैं हम लोग। तो वर्चुअल मशीन बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पर हमें बनाना है वर्चुअल मशीन। यहाँ पे आप वर्चुअल हार्ड डिस्क बना सकते हो, ठीक है। और साइन यहाँ पे देखिए, वर्चुअल स्विच यहाँ देखिए, वर्चुअल स्विच मैनेजर, आप चाहें तो यहाँ से वर्चुअल स्विच बना सकते हैं। तो अपना इंटरफेस डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है वर्चुअल स्विच, तो आप चाहें तो बना सकते हैं। चलो हम बना के दिखाते हैं आपको वर्चुअल स्विच पहले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्चुअल स्विच में न्यू वर्चुअल स्विच बना रहे हैं। और ये तीन चीज़ यहाँ इंटरेस्टिंग है, एक्सटर्नल, इंटरनल या प्राइवेट, ठीक है। तो ये होता क्या है, अगर हम बात करें एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल जो हमारा ये मशीन होगा, इंटरनली जितने भी इस हाइपर वर्चुअलाइजेशन में जितने भी मशीन होंगे वो तो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे ही, साथ में इसके बाहर भी, मतलब दूसरे कंप्यूटर में अगर वर्चुअल मशीन है या दूसरा कंप्यूटर फिजिकल मशीन है उससे कम्युनिकेशन भी होगा ये, या इंटरनेट है तो वहाँ भी कम्युनिकेशन इसका होगा, ठीक है। बट अगर हम इंटरनल करते हैं तो ये क्या होगा, इंटरनली जितने मशीन रहेंगे वही काम करेगा। अगर आप VMware वर्क स्टेशन चलाते हो तो वहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए बता दूँ, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है ब्रिज और नेट। नेट में क्या होता है, नेट अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो इंटरनली जितने मशीन रहते हैं वो कम्युनिकेशन करते हैं, बट बाहर के मशीन उससे कम्युनिकेशन नहीं करते, सेम लाइक यहाँ पे ये है। और ब्रिज अगर आप करते हैं तो इंटरनल से एक्सटर्नल भी कम्युनिकेशन होती है।
सेम लाइक यहाँ पे इंटरनल जो है इंटरनली। प्राइवेट क्या होता है, अगर हमारे पास बहुत सारे वर्चुअल मशीन है, उसमें से कुछ मशीन को हम एक नेटवर्क में रखना चाहते हैं स्पेशली प्राइवेट पर्पस, तो उसके लिए हम बनाते हैं इसको, ठीक है। तो आपको देखना है ये चीज़ क्या करना है। हम फिलहाल यहाँ पे इंटरनल रख दे रहे हैं या एक्सटर्नल रख दे रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटर्नल ही रहेगा कि अगर आपको मन हो तो इस मशीन से बाहर के मशीन पे कम्युनिकेशन करा सकते हैं। तो इसको रख दिया मैंने और क्या कर दिया यहाँ से क्रिएट वर्चुअल स्विच, और यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट इसके पोर्ट और सब कुछ यहाँ पे आप नाम देना चाहते हैं तो इस वर्चुअल स्विच का नाम दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ICNT V स्विच। ICNT V स्विच का नाम दे दिया इसका, और कुछ लिखना है इसके बारे में लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेगा। और यहाँ पे इंटरनल नेटवर्क के लिए है या प्राइवेट नेटवर्क के लिए है, यहाँ से आप देख सकते हैं, या एक्सटर्नल, तो हमने ऑलरेडी वहाँ पे एक्सटर्नल सेलेक्ट कर रखा है इसलिए यहाँ पे आ रहा है। तो कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करने हैं, ऐसे रहने दीजिए आप। और यहाँ नाम दे दीजिए, दे दिया मैंने, और क्या कर देना है, हमें अप्लाई कर देना है और यस कर देना है, और आप देखेंगे कि आपका वर्चुअल स्विच क्रिएट हो गया है, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे कुछ कर रहा है, एरर आ रहा कुछ, वर्चुअल स्विच प्रॉपर्टीज चेंजेस, ओके। चलो हम देखते हैं, इनको हम क्या कर देते हैं, इंटरनल नेटवर्क बता देते हैं और यहाँ से अप्लाई कर देते हैं और ओके कर दिया, ठीक है। तो मैंने इंटरनल बना दिया, एक्सटर्नल में प्रॉब्लम कर रहा था। ये प्रॉब्लम कब करेगा, जब आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी आउटसाइड जो है फिजिकल, मतलब फिजिकल स्विच से जो हमारी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होगी, तभी ऐसे कर रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनीवे, मैंने जस्ट बनाया आपको कि बताया कि कैसे वर्चुअल स्विच बनाना है। इनफैक्ट उस वर्चुअल स्विच से हमें कोई लेना देना अभी नहीं है, ठीक है। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से अपना मशीन बनाने जा रहे हैं। न्यू में जाओ, वर्चुअल मशीन, और अगर आप VMware वर्क स्टेशन में काम कर रखे हैं तो एकदम इजीली आप समझ जाना चाहिए आपको, क्योंकि सेम वैसे ही है। और यहाँ से हम जाएंगे नेक्स्ट, और वर्चुअल मशीन का नाम दे दो आप। यहाँ पे हम दे देते हैं VM1 वर्चुअल मशीन 1, या इसका नाम दे दो PC1 दे देते हैं, PC1 कंप्यूटर 1 रहेगा। और एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे जाएगा इस लोकेशन में। और नेक्स्ट, आप चाहो तो लोकेशन चेंज कर लो, एज इट इज़ रहने देना जनरेशन 1, कुछ चेंजेस नहीं करनी हमें। मेमोरी यहाँ पे आप दे दीजिए। तो मेमोरी जो है, मैं यहाँ पे जो हमारा बेस मशीन है ना, फिजिकल जो मशीन है, उसके मेमोरी के अकॉर्डिंग आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, कितने वर्चुअल मशीन आप बनाने वाले हैं इसमें। तो फिलहाल हमारे जो सर्वर है, ये जो डेस्कटॉप मशीन है, ये 16 GB रैम है। तो फिर हम यहाँ पे दे देते हैं कुछ 4 GB दे देते हैं इनके लिए, 4096, 4 GB रैम एनफ रहेगा। और वो भी मैं सर्वर नहीं इंस्टॉल करूँगा, विंडोज 7 इंस्टॉल करूँगा, जो भी आपको इंस्टॉल करना है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर दिया, और यहाँ से हम कर दिए नेक्स्ट। और यहाँ देखो इंटरेस्टिंग, नेटवर्क जो है आपने बना रखा है, यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट ही। तो अगर आपने बना रखा तो यहाँ पे आएगा जो वर्चुअल स्विच अगर आपने बनाया, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फिजिकल वाला उससे है, ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, आप चाहो तो प्राइवेट नेटवर्क अपना बना के इंटरनली उससे आप कनेक्ट कर लो, ठीक है, या तो फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फिजिकल है वो तो ले लेगा यहाँ पे। तो मैं अभी फ़िलहाल वही कर लेता हूँ अपना, या तो अपना कनेक्ट करो, जो हमने दे रखा वही कनेक्ट करते हैं। और यहाँ से कर देते हैं हम नेक्स्ट। और ये है वर्चुअल हार्ड डिस्क ड्राइव, कितने GB का, 127 GB ले रहा है। इतना के बजाय हम क्या करते हैं, 80 GB दे देते हैं। और इसके बाद हो सकता है 80 GB प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए, 160 GB हम दे देते हैं इनको, और कर देते हैं हम यहाँ से नेक्स्ट। और यहाँ पे करा इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर या अभी ऐड करना। अगर आपके पास ISO इमेज है तो आप इसी आगे इंस्टॉल कर लो, मतलब ऐड कर लो इमेज को, या तो फिर आप बाद में इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास इमेज है, इस कंप्यूटर में ही है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ
और यहाँ से मैं इंपोर्ट ISO यहाँ से मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट, ठीक है। अगर ये फिजिकल आपके पास CD DVD है तो वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इमेज के द्वारा करेंगे। और ब्राउज में जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारा इमेज कहाँ पर रखा हुआ है। तो इट इज़ इन C ड्राइव। यहाँ देखिए Windows 7 का, मैं Windows 7 ही करने जा रहा हूँ क्योंकि यही इमेज फिलहाल हमारे पास है। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज सर्वर 2012, 2019 जो भी आपके पास है उसको इंस्टॉल कर सकते हो, या क्लाइंट मशीन। इनफैक्ट वर्चुअलाइजेशन में मैं क्लाइंट मशीन इंस्टॉल करने का कोई मतलब तो है नहीं हाइपर-वी में। हाइपर-वी या VMware हाइपरवाइजर में हम लोग सर्वर ही इंस्टॉल करते हैं क्योंकि उससे अलग अलग सर्विसेज हमें लेनी रहती है, ठीक है। बट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैंने सिंपली विंडोज 7 इंस्टॉल किया क्योंकि कम रिसोर्सेज से लेगा और फास्ट काम करेगा, ठीक है। तो मैंने जस्ट सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर दिया इमेज को और ओपन किया, ठीक है, और यहाँ से कर दिया नेक्स्ट और फिनिश कर दिया, बस और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे कोई सेटिंग वेटिंग देख लेते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और यहाँ से फिनिश कर दो, हम देखोगे कि आपका एक वर्चुअल मशीन बनकर रेडी है, वो भी इमेज ऐड हो चुका है। अब कुछ करना ही नहीं है, जस्ट आप इस मशीन को पावर ऑन करो और ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक वर्चुअल मशीन और बना लेते हैं, फास्ट बनाएंगे और आपको समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आई थिंक सो। तो और उसके बाद हम इंस्टॉलेशन लगा देंगे और हम वीडियो को कर देंगे पॉज, मतलब स्टॉप कर देंगे रिकॉर्डिंग, क्योंकि इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा और आप हो जाएंगे बोर। इसलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से एक मशीन और बनाते हैं, वर्चुअल मशीन, और इस मशीन का नाम हम दे देंगे PC2 और यहाँ से करेंगे नेक्स्ट जनरेशन 1 ही रहने देंगे। इनका भी रैम हम दे देंगे 4 GB क्योंकि बड़ा फास्ट हो जाएगा। मेरे पास रैम की कमी है नहीं इसमें, फ़िलहाल इस मशीन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से और नेटवर्क हम कर देते हैं, यहाँ सेम नेटवर्क हम करेंगे, दूसरा करेंगे तो बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं होगी, है ना। सेम नेटवर्क हमें देना होगा जो हमने बना रखा है स्विच, तो ये। और आई होप आप थ्योरी जो मैंने बताया उससे आप ये इत्तेफाक रखते होंगे और समझ में आ रहा होगा ये कि जो हमारा फिजिकल जो NIC पोर्ट है उसे वर्चुअल स्विच में वी कर्नल के द्वारा कनेक्ट हो गया है और उससे ये कनेक्टिविटी हो रही है, ठीक है। और चलो यहाँ से नेक्स्ट, और यहाँ से मैं कुछ नहीं, ये हमारा क्या है, वर्चुअल हार्ड डिस्क है और इसका साइज एज इट इज रहने दो या 160 GB दे दो और यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। और ऑपरेटिंग सिस्टम सेम लाइक हमारे पास इमेज है, तो हम कहाँ जाएंगे, ब्राउज में जाएंगे, ये रहा हमारा इमेज, राइट, और नेक्स्ट कर देंगे और कर देंगे फिनिश। तो अब देखेंगे आप 2 वर्चुअल मशीन बनकर रेडी हो चुका है, बट इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं हुआ है। और अब इसको करने के लिए आप चाहो तो इसको फुल स्क्रीन कर दो, ठीक है। और यहाँ से क्या करो, राइट क्लिक करो और कनेक्ट कर देंगे हम, और यहाँ से कर देंगे पावर ऑन, स्टार्ट करो। और अब देखोगे कहानी यहाँ शुरू हो जाएगी, इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा, यस। तो अब इसके बाद की कहानी वही है, इंस्टॉलेशन नेक्स्ट, और जैसे आप इंस्टॉल करते विंडो, है ना, तो इंस्टॉलेशन सेम, और सेम टाइम हम क्या करेंगे, दूसरे वाले मशीन को भी हम कर देंगे। तो ये एक साथ 2 काम होंगे तो जल्दी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका जो प्री रिक्विजिट होता है ये सब कर लीजिए आप, और उसके बाद इनको छोड़ के आप दूसरे वाले मशीन को भी साइमल्टेनियसली कर सकेंगे, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये देखो इंस्टॉल कर देंगे हम लोग, और जो इसमें सेटअप वेटअप की ज़रूरत है उसको कर डालिए और इसको छोड़ दीजिए फिर, राइट। और यहाँ से जो भी आपका यहाँ पे एडिशंस है, बिट है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। प्रोफेशनल 64 बिट में कर देता हूँ यहाँ से, और नेक्स्ट, और सेलेक्ट करो एग्रीमेंट, नेक्स्ट करो, और यहाँ से ऑपरेटिंग, ये हमारा पार्टीशन आ गया सेम लाइक, है ना। इसको अप्लाई करके ओके कर दिया और यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। इसकी कहानी ख़त्म है अब, मतलब ये अब इंस्टॉल होता रहेगा, जितना जानते ही आप 30-40 मिनट लगेगा जो भी इंस्टॉलेशन पूरा प्रोसीजर करने में। 30-40 मिनट कम ही लगता है, इसमें वर्चुअलाइजेशन में कम लगेगा। PC2 को भी हम सेम कर लेते हैं, यहाँ कनेक्ट कर लिया
और क्या करना है, हमें पावर ऑन करना है। और डिपेंड करता है, एक साथ आप 4 मशीन 5 मशीन 6 मशीन रन करो, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपका जो फिजिकल सर्वर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ऐसा नहीं कि आप पता चला कि 4 मशीन 4 GB का कर दिए और बेस मशीन के पास 12 GB रैम है, तो कहाँ चलेगा, है ना, बैठ जाएगा वो तो हैंग हो जाएगा, कोई मशीन इंस्टॉल नहीं होगी। तो आपको देखना है कि आपकी जो फिजिकल है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। और रैम ही केवल नहीं, CPU भी देखना पड़ेगा आपको, कितने कोर का CPU है, ठीक है। तो ये रहा। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अगर स्क्रीन में कुछ झलझलाहट या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप समझने की कोशिश करो। ये तो इंस्टॉलेशन आप जानते ही हो। और यहाँ देखो प्रोफेशनल 64 बिट, इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट कर लिया। और यहाँ डायरेक्ट मैं नेक्स्ट कर दे रहा हूँ, सब कुछ कर लेगा अपने आप, है ना। चलो इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। दोनों मशीन में आप देखोगे तो इंस्टॉलेशन चल रही है। यहाँ से आप देखो दोनों मशीन में हमारा इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो ये कुछ टाइम लेगा, तो इनको होने दीजिए आप इंस्टॉलेशन। और अभी हम बड़ा फास्ट हो रहा है, तो वीडियो को तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे रहे हैं। सो गाइस यहाँ देखिए एक मशीन हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। इसका नाम देना है आपको, यूज़र नेम मैं सिंपली दे देता हूँ एडमिन, और कंप्यूटर का नाम मैं दे देता हूँ इसको PC1, क्योंकि ये PC1 मशीन है, PC1। और कर देता हूँ नेक्स्ट। और पासवर्ड हम नहीं दे रहे हैं। और यहाँ से हम कर देते हैं आस्क मी लेटर, अपडेट वगैरह नहीं करवा रहे हैं, नेक्स्ट। और वर्क फ्रॉम होम, नेटवर्क भी कनेक्ट हो जाएगा ये। तो देखिए फाइनल हो गया है। और ये ऐसा टर्मिनल आपको दिखने को मिलेगा ऊपर में, देखो ये IP एड्रेस दिखाता है, यहाँ पे एक PC का नाम दिखाता है, और ये कनेक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ से हम कर देते हैं ये हो रहा होगा। तब तक दूसरा मशीन की स्टेटस देखते हैं, इसका क्या कहानी। ये भी फाइनल में चल रहा है, PC2 है, ठीक है। PC1 ये हो जाएगा रेडी अब। तो स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है, लेकिन जब आप काम करोगे इस पर बहुत फास्ट होता है। अब वर्चुअलाइजेशन की सबसे खास खासियत ये है ना, खासियत ये है कि इसमें ड्राइवर वगैरह की कोई आपको टेंशन नहीं है। ऑटोमेटिक जो भी बेस मशीन में आपका है वो ऑटोमेटिक ऑटो ड्राइवर ले लेता है इसमें, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहो। और ये देखिए हमारा PC नंबर 2 भी रेडी हो गया। तो इसको भी हम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, इस यूज़र ID दे देते हैं एडमिन इसका भी, और इसका नाम दे देते हैं हम लोग PC2 और कर देते हैं नेक्स्ट। अगर पासवर्ड देना आपको तो पासवर्ड दीजिए, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, आस्क मी लेटर और नेक्स्ट कर दिया और वर्क नेटवर्क, है ना। तो इस तरह से हमारे दोनों मशीन रेडी हो गए हैं, दोनों मशीन। अब इसको चलाने के लिए क्या करना होता है, ये देखो ये रेडी है, ये मशीन रेडी है। अब इसको चलाने के लिए यहाँ देखिए मैंने मिनिमाइज़ कर दिया, मशीन दोनों यहाँ रहेगा, ये रीस्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ये कभी इनिशियलाइज हो रहा है ना। तो यहाँ से ऐसे चला सकते हैं आप मशीन को, देखो यहाँ से। इनको बंद करना है, इनको कैसे ऑपरेट करना है, इनको चाहो तो बड़ा कर लो, यहाँ से डबल क्लिक यहाँ करिए, यहाँ से देखिए डबल क्लिक करेंगे या फुल स्क्रीन करेंगे। ये तो ये एक्चुअली ये बूट हो रहा है, हमें इमेज हटा देना रहेगा। देखिए दूसरी मशीन की हम बात करते हैं यहाँ से, ये देखिए ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से। ये अभी इंस्टॉलेशन क्यों करने लगा था, क्योंकि जो है हमने इमेज ऐड कर रखा है। तो अगर ऐसा कोई टेंशन होता है आपको तो टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। आप इस पर राइट क्लिक करो, सेटिंग में जाओ और जो DVD है ना
डीवीडी में से इमेज को आप हटा दो, यहाँ से इमेज जो है, इमेज को आप हटा दो, बस नॉन कर दो, तो फिर आपसे फिर दोबारा इंस्टॉलेशन के लिए नहीं बोलेगा। नहीं तो ये ऑटो बूट हो जाता है, आप परेशान हो जाते कभी कभी। यहाँ से हटा दो क्योंकि इमेज वहाँ ऐड हुआ है ना, या तो जो जहाँ पे इमेज आपने रख रखा है उस इमेज को हटा दीजिए वहाँ से, जो लोकेशन आपने दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो ये काम कर रहा है आपका, दोनों मशीन आपका रेडी, और ऐसे आप काम कर सकते हैं, जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। और बंद करना मशीन को तो फिर आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं बंद करने के लिए। देखो यहाँ मिनिमाइज़ करो, रीस्टोर करो, सारा कुछ है। और बंद करने के लिए यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से शट डाउन, इस मशीन को हम शट डाउन कर देते हैं। यहाँ से देखिए ये मशीन, दूसरे मशीन को आप यहाँ से देख लिया करिए, यहाँ से इस जगह से ये मशीन, ये शट डाउन हो गया है मशीन, देखिए पावर ऑफ हो गया। फिर दूसरे मशीन को भी शट डाउन कर देते हैं यहाँ से, देखिए एक मशीन ऑफ हो गया है, यहाँ दिखाएगा स्टेटस आपको, दूसरा मशीन रनिंग है अभी, ये भी अभी ऑफ हो जाएगा। तो कौन कौन मशीन चल रहा है यहाँ पे सारा डिटेल देखिए, दोनों मशीन अभी ऑफ हो चुका है हमारा, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरह से ऑन करना है तो सिंपली, अब मैं फिर से बता रहा हूँ, अब मैं हाइपर-वी पूरा क्लोज कर दिया, सारा कहानी ख़त्म है। आपका करना है टूल्स में जाना है, हाइपर-वी मैनेजर ओपन करना है जब भी आपको काम करना रहेगा, और यहाँ से पीसी नंबर 1, पीसी जितने पीसी रहेंगे आपके वर्चुअल मशीन सब यहाँ दिखेगा। और जस्ट सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करना है, कनेक्ट कर देना है, और यहाँ से कर देना है पावर ऑन, और इस तरह से आपका मशीन चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। रनिंग में आ गया देखिए, और सब कुछ यहाँ सारा डिटेल आपको दिखाएगा। इस तरह से आप आराम से ये हाइपर-वी वर्चुअलाइजेशन आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है हाइपर-वी की, एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, आपको कन्वर्सेशन करनी है, काम करनी है, कुछ भी करनी है, आप यहाँ से आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे देखो नेटवर्क मिलेगा, आप आईपी एड्रेस असाइन करनी है तो आईपी एड्रेस असाइन करो, किसी दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेशन करानी है तो कम्युनिकेशन कराओ, कोई रोक टोक नहीं है आपका। यहाँ देखो, यहाँ से हमने इसका आईपी एड्रेस दे दिया, आईपी वर्जन 4, और यहाँ पे मैं स्टैटिक आईपी दे रहा हूँ। एक आईपी मिल रहा होगा, देखो बेस मशीन का आईपी इसको मिल रहा होगा, हम यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे 10.0.0.1, ये पीसी नंबर 1 है तो 1 ही दे देते हैं, और कर देते हैं ओके, ओके और क्लोज, राइट। और पिंग करके देखते हैं, ये सेल्फ पिंग 10.0.0.1, ये देखिए TTL 128 मतलब पिंग हो रहा, रिप्लाई हो रहा है, तो ये नेटवर्क में आ गया है मशीन, राइट। इस तरह से आप काम कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, और पावर ऑन कर दिया करिए। दूसरी मशीन भी हमारी चलने लगी, यहाँ पे आप आके देखोगे, यहाँ दोनों मशीन दिखेगी, ये मशीन और ये मशीन, इसको फुल स्क्रीन करके रखिए आप ऐसे, और यहाँ से ऐसे दूसरी मशीन ये रहा, इसको भी बड़ा करके आप रखिए। ऐसे बड़ा करके चलाने के लिए इजी है, जैसे आपको चलाना चला, देखो इसको भी बड़ा मैं करके रख देता हूँ, और आपको ऑपरेट कैसे करना मैं बता रहा हूँ। इसको भी बड़ा करके ऐसे रख दिया, ठीक है। दोनों इस कंडीशन में जब भी आपको ऑपरेट करना है, आप क्या करो, नीचे आओ, यहाँ पे आओ, ये सर्च कर रहा है अभी, ये देखिए यहाँ से आप देखो, यहाँ पे ये मशीन, यहाँ से ये मशीन जिस पे आपको जाना है, और मशीन है, और मशीन यहाँ लिस्ट आ जाएगी किस पे जाना आपको, समझ में है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। इसको मिनिमाइज़ करनी है तो यहाँ से मिनिमाइज़ कर दो, दूसरी मशीन है ये हमारी, इस पर डबल क्लिक करो, ये आ गया। यहाँ पे ये पीसी नंबर 2 है, आई थिंक ये पीसी नंबर 1 है, इसी को तो मैंने किया। अच्छा, पीसी नंबर 2 को देखते हैं, पीसी नंबर 2 ये रहा, पीसी नंबर 2, इसको आईपी दे देते हैं,
और इसका हम IP देते हैं 10.0.0. इसका IP हम देते हैं 10.0.2 और इसको भी हम कम्युनिकेशन करा के देखेंगे। सेल्फ पिंगिंग हो रहा है। अब PC1 से PC2 को अगर कम्युनिकेशन करानी है तो करा सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, फायरवॉल को आप ऑफ करो। फायरवॉल क्या करता है, ब्लॉक कर देता है नेटवर्क को, तो फायरवॉल को ऑफ करो। और तो अब देखो ये कम्युनिकेशन होना शुरू हो गया। मैंने क्या किया, फायरवॉल, दोनों मशीन का फायरवॉल टर्न ऑफ कर दिया। मतलब ये दोनों कंप्यूटर हमारा एक नेटवर्क में, प्रॉपर नेटवर्क में काम कर रहा है। आप जो मर्जी वो करो दोनों नेटवर्क के बीच में, ठीक है। कौन कौन नेटवर्क है, ये देखो, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर कहाँ गया हमारा, एक तो ये है और दूसरा कंप्यूटर ये रहा, दूसरा कंप्यूटर ये रहा, ठीक है, दूसरा कंप्यूटर ये रहा। तो आप दोनों कंप्यूटर से देखिए, PC नंबर 2 है, PC नंबर 2 से PC नंबर 1 को पिंग कराते हैं। तो पिंग 10.0.0.1, तो ये भी पिंग हो रहा है। और अब हम PC नंबर 1 से 2 को कराते हैं। ये PC नंबर 1 है, अब यहाँ से पिंग कराते हैं, तो 2 को हम कराते हैं। देखिए ये भी मतलब नेटवर्क कम्युनिकेशन में है। अगर कुछ आपको एक्सेस करनी है तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। चलो मैं एक करके दिखा देता हूँ प्राग से। यहाँ से PC नंबर 1 में आते हैं और यहाँ पे बनाते हैं एक फोल्डर क्विकली, और इसका नाम देते हैं डेटा। इसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल बना देते हैं और टेस्ट इसका नाम दे देते हैं, और सिंपली हम इसको शेयर कर देंगे। इसको हम कर देते हैं शेयर और एडवांस शेयरिंग, इसको हम परमिशन दे देते हैं। परमिशन रीड ओनली रहने दीजिए, अप्लाई, ओके ओके। और अब हम इसको एक्सेस करेंगे PC नंबर 2 में, ठीक है। PC नंबर 2 में एक्सेस करेंगे यहाँ पर PC नंबर 2 में। तो देखते हैं वो नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। रन में जाओ और डबल बैकवर्ड स्लैश और उस कंप्यूटर का IP 10.0.0.1, क्योंकि 1 में हमने फाइल जो फोल्डर उसको शेयर कर रखा है। एंटर करो। ये नेटवर्क, ये कुछ एरर आता है। ये एरर क्या है, क्योंकि हमने उसमें जो एडमिन है ना, उसका पासवर्ड नहीं दे रखा है। तो क्विकली आप पासवर्ड दे दो। कभी भी जो कंप्यूटर को आप एक्सेस करते हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, तो उसका पासवर्ड होना चाहिए। तो पासवर्ड देने के लिए आप कंप्यूटर मैनेजमेंट में लोकल यूज़र ग्रुप में जाओ, डायरेक्ट आप COMP और mgmt.msc आप कमेंट करके बताना। अगर ये सब कमांड नहीं आता तो आपको हम बेसिक कमांड का एक सारे नेटवर्किंग में जो होने वाले, यूज़ होने वाले बेसिक कमांड का एक ट्यूटोरियल बना के जल्दी से अपलोड कर देंगे, ठीक है। नहीं तो अगर जानते हैं तो ये सब कमांड का यूज़ किया करिए। और यहाँ पे हम पासवर्ड सिंपली दे देते हैं, और ये पासवर्ड कुछ दे दिया मैंने, और इसको मैंने कर दिया ओके, सेट हो गया पासवर्ड, ठीक है। PC नंबर 1 में पासवर्ड मैंने सेट कर दिया। अब जाके PC नंबर 2 से एक्सेस करो, और ये आपको यहाँ पे मांगेगा पासवर्ड। तो मैंने दे दिया यूज़र नेम एडमिन, और यहाँ पासवर्ड दे दिया, जो भी हमने दिया था ये दे दिया। लीजिए आपका फाइल आ गया। मतलब क्या है, PC नंबर 1 में जो हमारा फोल्डर था, देखिए यहाँ पे आ गया एक्सेस। तो मतलब फुली नेटवर्क एज इट इज़, जैसे आप फिजिकल मशीन में काम करते हो वैसे ही आप काम कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पे है ना। इसको रिमोटली लेके आप कहीं और से कर सकते, कुछ भी कर सकते।
तो ये वर्चुअलाइजेशन है। और एक समय में जब प्राइवेट क्लाउड पे हम काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है हाइपर-वी का। बहुत पावरफुल एप्लीकेशन है, ये फीचर आप कर सकते हैं सर्वर का। बट अब धीरे धीरे इसका काम जा रहा है, क्योंकि अब जो है सब कुछ हम पब्लिक क्लाउड पे मूव हो रहे हैं, अज्योर में और अमेजोन में, तो इसलिए इनका, नहीं तो एक समय में ये प्राइवेट क्लाउड में बिना इसके सिस्टम सेंटर वर्चुअल मैनेजर जो हम बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड, उसमें SCCM और SCVM सिस्टम सेंटर वर्चुअल मैनेजर, इसका बहुत बड़ा रोल होता था। ठीक है, तो बस गाइस इस ट्यूटोरियल में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेसिक हाइपर वर्चुअलाइजेशन कि कैसे हाइपर-वी काम करता है, हाइपर-वी में कैसे वर्चुअल स्विच बनाते हैं, हाइपर-वी में कैसे वर्चुअल मशीन बनाते हैं, कैसे उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, कैसे आपस में कम्युनिकेशन कराते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, लाइक कर दिया करो प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी कोर्स करनी है तो आप हमारे साथ मेरे एप्लीकेशन में जुड़ जाइए, ICNT अकेडमी, जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर और डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर को, इन तीनों में से कोई भी एक कोर्स में ज्वाइन कर दीजिए। और आप को हम लाइव सेशन इसमें देंगे, वीकली 1 क्लास, और बाकी सारे ट्यूटोरियल रिकॉर्डेड रहेंगे, जो कि आपको एक मार्ग पे ले जाएगा एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, या जो भी IT रिलेटेड आपका टास्क है एडमिनिस्ट्रेटर रिलेटेड। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।